साथियों, अभी जो नई तकनीक आई है AI, अगर आप उसका इस्तेमाल करके YouTube के ऊपर काम कर रहे हैं, YouTube के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। इसका कारण ये भी है कि अगर आप इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो YouTube जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वीडियो जो है वो AI से बनी हुई है। अगर इसका सहारा लेकर के आप मोनेटाइज करना चाहते हैं अपने चैनल को, तो डेफिनेटली इससे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मोनेटाइज नहीं होगा। आपका 4000 जो घंटा वॉच टाइम है वो भी नहीं होगा। हो सकता है आपका शॉर्ट्स के जरिए 10 मिलियन हो जाए, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि YouTube जो है वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है। आप कहीं से भी वीडियो उठा करके और उसमें जो है वो वॉइस डाल करके AI तकनीक का सहारा जो लेते हैं, वो डेफिनेटली एक प्रकार का आप जो कर रहे हैं वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आपको सेटल होने में, आपको स्थापित होने में YouTube के ऊपर थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए आप जो है वो बोल करके वीडियो बनाए, अपना जो कंटेंट है वो रियल कंटेंट रखें, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो एक्चुअल कंटेंट आप रखें। अगर आपको वास्तव में कामयाब होना है तो आप AI का सहारा ना लें। अगर आप AI का सहारा लेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कतें होगी। दिक्कतें इसलिए होगी क्योंकि आप कहीं से वीडियो उठा करके और उसमें जो है वो वॉइस वगैरह डाल करके आप सोच रहे होंगे कि ये कंटेंट जो है वो रातों रात वायरल हो जाएगा। हो सकता है वो कंटेंट वायरल भी हो जाए, लेकिन इससे आपको मोस्ट ऑफली क्या मिलेगा? इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि YouTube जो है वो YouTube के ऊपर आपका एक नाम, आपकी वैल्यू जो है वो पहचान के रूप में नहीं बन पाएगी। इसीलिए अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेस होना है, तो डेफिनेटली आप अपना रियल कंटेंट जो है वो डालें। हो सकता है आपको टाइम लग जाए इस बात को लेकर के कि आप YouTube पर कब स्थापित हों, क्योंकि YouTube पर स्थापित होना काफी मुश्किल काम है। हो सकता है लोग टिकटॉक पर जो है वो वायरल हो गए थे, टिकटॉक पर सेट हो गए थे, इंस्टाग्राम पर जो है वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के रूप में जो है वो लोग कामयाब हो गए थे, फेसबुक पर भी हो सकता है कुछ लोग कामयाब हो जाएं। लेकिन YouTube पर अगर आपको ऑडियंस चाहिए तो वो सिलेक्टेड ऑडियंस होती है। किसी चैनल पर आप जाकर के देखेंगे तो जो रेगुलर व्यूज आते हैं, चाहे वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो मोस्टली उतने ही रहते हैं। हो सकता है उसमें कुछ बढ़ जाए, लेकिन घटते नहीं हैं। अगर आप इस तरीके का वायरल कंटेंट जो AI के थ्रू बनाया गया है उसमें तो घट सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई वीडियो वायरल होगी, कोई नहीं होगी। आपके जो स्थायी यानी कि परमानेंट लॉबी जो है वो नहीं बन पाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप AI का तकनीक का सहारा लेकर के अगर आप वायरल होना चाहते हैं, तो हो सकता है आपकी कुछ एक आध वीडियो जो है वो वायरल हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो वीडियोज है वो नहीं वायरल होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि वो AI तकनीक से आइडेंटिफाई कर लेगा YouTube, और आपका वॉच टाइम और व्यूज वगैरह जो है वो मायने नहीं रखेगा। हो सकता है आपका आ जाए व्यूज, लेकिन वो मायने नहीं रखेगा। इसलिए आप हो सके इतना नेचुरल कंटेंट रखें, आप हो सके इतना जेन्युइन, प्योर, रो रहने की कोशिश करें, यानी कि जो आप हैं वो बताएं, लोगों को बोल करके बताएं। कैमरा ऑन, जो कैमरे को आप जो है वो फ्रेंडली बनाएं। सबसे पहले काफी लोगों को जो है वो रीटैग करना पड़ता है, 100 200 बार रीटैग लेते हैं एक वीडियोस के अंदर, लेकिन ये टाइमिंग आपका धीरे धीरे होकर के कम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट है, मैं इस पर काम कर सकता हूं, तो डोंट यूज AI। आप AI का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है आपको कामयाब होने में थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है आपको जो है वो कामयाबी थोड़ी मिले, कम मिले, लेकिन जो मिले वो कम से कम जेन्युइन मिले। इसलिए आप जो है वो कहीं से भी वीडियो उठा करके और AI तकनीक से उसका इस्तेमाल करके आप जो है वो रातों रात वायरल होने की ना सोचें। आप जो है वो YouTube पर धीरे धीरे काम करें, आप YouTube पर धीरे धीरे ग्रोथ करें, उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। इसलिए AI का इस्तेमाल करके आप YouTube पर कामयाब ना हो, मेरा ये मानना है। थैंक यू।